हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्लास 12 फिजिक्स से हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं। इससे पहली वीडियो में भी हमने चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल करे हैं, विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और चैप्टर 1 चैप्टर 2 के भी न्यूमेरिकल कर लिए हैं। बच्चे, उसकी एक प्लेलिस्ट में जाकर के PDF सारी बनी हुई है, वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं। अच्छी तरीके से एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर सारे न्यूमेरिकल आपको दिए हुए हैं। अब आपका जो न्यूमेरिकल का डर है वो रफू चक्कर होने वाला है, बिल्कुल समाप्त होने वाला है। तो साथियों, बगैर टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का जो हमारा बच्चे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। मैं देखिए हमेशा 3 ही बात बताता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया क्या है, क्या हमसे मालूम करा है और कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं। ये यदि आपको 3 चीज़ें पता है तो बड़ा आसान हो जाता है न्यूमेरिकल करना। बच्चे, सबसे पहले हम न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं। दो बिंदु A और B एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। कितने सेंटीमीटर की दूरी पर हैं? देखिए यहाँ पर मैं चर्चा कर लेता हूँ इसकी। ठीक है, हमारे पास ये 2 बिंदु हैं। ये बिंदु A है मेरे भाई, ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। ठीक है, एक दूसरे से कितने 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है बच्चे, अब देखिए इसी के साथ एक समान विद्युत क्षेत्र E AB के समांतर है, यानी जो इसकी डायरेक्शन है वो यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र रखा है, वो इसी की दिशा के क्या है ये बच्चे, समांतर है। ठीक है, और इसी के साथ अगर आगे पढ़ें क्वेश्चन को, AB के समांतर A से B की ओर दिशा में क्या है, क्रियाशील है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। जबकि E बराबर हमें दिया है 200 न्यूटन पर कूलाम, और एक 10 यानी देखिए 10 की पावर -6 कूलाम आवेश का क्या है, कण A से B की और AB के अनुदिश लाया जाता है। गणना कीजिए। देखिए बच्चे, इसमें 3 चीजें बूझी हैं। कितनी चीजें बूझी हैं? 3 चीजें बूझ रहा है ये। 3 चीजें ध्यान रखना है। पहला बूझा है आवेश पर बल। क्या बूझा है? आवेश पर बल। तो बच्चे देखिए यहाँ पर हम पहला पॉइंट इसका करने वाले हैं, जो हमारा बूझा है आवेश पर बल। किस पर? आवेश पर बल। तो आवेश पर बल देखिए कैसे निकालना है, बड़ा ही सिंपल है। आवेश पर बल होता है आपका, आप अच्छे से जानते हैं, F बराबर जो आवेश पर क्या निकालना है, बल। पहले लिख लीजिए, आवेश पर बल बूझा है। ठीक है बच्चे, F बराबर होता है आपका फॉर्मूला Q × E। क्या होता है? Q × E। ये F बराबर आपका क्या होता है, Q × E फॉर्मूला होता है। हमें बल बताना है। अब देखिए सबसे पहले आप एक चीज़ और ध्यान रखना इसमें, अब वैल्यू किस किस की हमें दी हुई है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन पढ़ते हैं बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ दिया है एक दूसरे से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर है, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। बच्चे, ये विस्थापन दिया हुआ है, विद्युत क्षेत्र E AB के समांतर दिया हुआ है, और E का मान दिया है इसमें। E बराबर देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, गिवन दिया क्या है, दिया है हमें क्या दिया है, जो E का मान है बच्चे वो कितना दिया है, 200 न्यूटन प्रति कूलाम दिया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल, ये हमें गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसके साथ मेरे भाई और क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है आवेश। क्या दिया हुआ है? आवेश। जहाँ भी आवेश की बात आ जाएगी उसे हम Q से लिखते हैं। किससे लिखेंगे? Q से लिखते हैं। दिखाई दे रहा है? ठीक है, बिल्कुल, किससे लिख देंगे? Q से। Q का मान कितना है, 10 की पावर हो जाएगा -6, और देखिए ये कूलाम में हो जाएगा। अगर ये माइक्रो कूलाम में होता तो 1 होता। ठीक है, 1 माइक्रो कूलाम बराबर 10 की घात -6 कूलाम होता है। इतना आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए सारी वैल्यू हमें दी हुई है, आप इसे बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बच्चे देखो, Q है, Q का मान कितना रखेंगे आप कहेंगे 10 की पावर -6 रखेंगे। बहुत बढ़िया। E का मान कितना रखेंगे? E का मान मेरे भाई कितना है, 200 है। कितना है? 200 हो जाएगा। अब देखो इसे कैसे सोल्व करना है, ये जो 2 जीरो हैं इनसे ये पावर क्या कर देनी है, कम कर देनी है। ये 2 जीरो से 2 पावर कम कर देंगे तो 2 गुणा कितना हो जाएगा हमारा, 10 की घात -4 हो जाएगा। और जो बल होता है, बल का मात्रा क्या होता है बच्चे, न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। इसे मैं N से लिख देता हूँ। ठीक है, बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन। तो एक तो हमारा पहला पॉइंट था, ये हमारा आ गया है F का मान। ठीक है, किसका मान आ गया है, F का मान। अब देखिए इसी के साथ क्या बूझा है इसमें, विभवांतर। दूसरे में बूझ रहा है विभवांतर, B से A तक ले जाने के लिए। ठीक है, विभवांतर हमें बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा बच्चे? विभवांतर बताना पड़ेगा। ठीक है, आपको देखिए एक चीज़ और ध्यान रखनी है, विभवांतर के लिए हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है। जो विभवांतर होता है
देखिए क्या होता है, मैं नेक्स्ट पेज पे आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो हमारा विभवांतर है, ठीक है, देखिए विभवांतर वी ए माइनस वी बी, ये हमसे मालूम करा है, ठीक है। यहाँ पर आप लिख लीजिए अच्छे से, ये हमारा बच्चे विभवांतर है। विभवांतर, विभवांतर देखो कितना दिया हुआ है, आप कहेंगे बिंदु बी ए से और किसका, बिंदु बी तक, ये हमें फाइंड करना है बच्चे। ये विभवांतर जो होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है आप अच्छे से जानना, ये विद्युत क्षेत्र गुणा विस्थापन होता है। क्या होता है, जो हमारा विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ बच्चे यहाँ पर, चलिए मैं लिख देता हूँ पूरा, और गुणा जो हमारा क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विस्थापन, विस्थापन हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से समझेंगे, दिखाई दे रहा है नहीं, इधर चेक कर लेते हैं एक बार, विस्थापन दिखाई दे रहा है, चलिए ठीक है बच्चे। अब देखिए जो हमारा ये विभवांतर होता है, ये कैसे निकालना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप देखिए कितनी दी हुई है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप कहेंगे ई का मान होता है 200, कितना दिया है ये मेरे भाई, 200 दिया हुआ है, कितना दिया है, 200 दिया हुआ है। इसके साथ आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर दिया है, देखो क्या दिया है, विस्थापन। विस्थापन यानी जो हमारी दूरी होती है, दूरी एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है, एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो 2 सेंटीमीटर की बात चल रही है बच्चे, किसकी, 2 सेंटीमीटर की। देखिए सेंटीमीटर को हमने काय में बना लिया, मीटर में, मीटर में बना लिया ये, ठीक है, क्लियर है बात। देखो यहाँ पर समझ लो, अगर हमें जो जैसे 2 सेंटीमीटर दिया है, तो 2 सेंटीमीटर को हम 2 गुणा 10 की घात 2 माइनस 2, ये मीटर में लिख लिया बच्चे। बात वही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे देखिए 2 जीरो से ये 2 घातें हम कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है, और आपका कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2, 2 दूनी आपका बच्चे कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो जो विभवांतर आया, विभवांतर का मात्रक क्या हो जाएगा, आप कहेंगे वोल्ट हो जाएगा, वोल्ट, ये आंसर हो जाएगा बच्चे। इसमें एक पार्ट और पूछा है, थर्ड पार्ट। क्या पूछा है, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट कैसे निकालना है, आवेश पर ई द्वारा किया गया कार्य पूछा है। क्या पूछा है, कार्य। कार्य आप अच्छे से जानते हो बच्चे, कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन होता है। क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। बल कितना है, एफ, विस्थापन क्या है बच्चे, डी होता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये आप इसे लगा सकते हैं, ठीक है, एफ डॉट, डॉट लगा लीजिए यहाँ पर, ठीक है। सदिशों का अदिश गुणनफल आप इसमें यूज कर सकते हैं। अब देखिए एक चीज़ और समझना है, यहाँ पर जो हमारा ये जो होता है डॉट, इसे हम अपनी तरफ से ये लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे, आप जो है एफ डी कोस थीटा कर देंगे। एफ डी क्या कर देंगे, कोस थीटा। यदि विद्युत क्षेत्र जो है समांतर है, उसी की दिशा में है, तो यहाँ पर जो दिया हुआ है हमें, जो थीटा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब कोस 0 होता है, कोस 0 का जो मान होता है वो बच्चे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कुल मिला करके ये W बराबर एफ डी आ जाएगा। W बराबर क्या आ जाएगा, एफ इंटू डी। इसका मान आपने निकाल रखा है। बल एफ का मान कहाँ से निकाला था, आपने अभी निकाला था, 2 गुणा 10 की घात माइनस के 4 है। कितना है, 2 गुणा 10 की घात माइनस के 4 दिया हुआ है बच्चे, ठीक है। विस्थापन देखो कितना दिया है, आप कहेंगे विस्थापन हमें दिया हुआ है, कितना दिया था, देखो देख लेते हैं एक बार हम चेक करके, ठीक है, कि विस्थापन हमें कितना दिया हुआ है। इसमें क्वेश्चन में चेक करते हैं, विस्थापन कितना दिया है, 2 का दिया हुआ है, ठीक है। बिल्कुल बहुत अच्छे से समझना, अच्छा क्वेश्चन है। विस्थापन बच्चे सेंटीमीटर है, तो मैंने क्या कहा था, मीटर में बनाना पड़ेगा। किस में बनाना पड़ेगा, मीटर में। अब क्या करना है, देखो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, अंक अंक की गुणा करनी है, घातों की एक साथ करनी है, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6, तो 10 की घात कितना हो जाएगा, माइनस के 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम तीनों पार्टों को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, केवल फॉर्मूले द्वारा हम इन्हें सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सुंदर सा डायग्राम दिया हुआ है, जैसा कि आपको दिखाई भी दे रहा है यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल ये दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ एक बार पढ़ करके। ये 1 माइक्रोकुलाम है, ये माइनस के 1 है, यहाँ भी बच्चे माइनस के 1 ये कुलाम दिया है, और यहाँ पर भी प्लस के 1 कुलाम दिया, माइक्रोकुलाम नहीं कुलाम में दिया हुआ है, ठीक है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, संलग्न चित्र में जैसा कि हमें दिया गया है, 4 बिंदु आवेश, बिल्कुल 4 बिंदु आवेश हैं, किसी 1 मीटर लंबाई की भुजा वाले, बिल्कुल 1 मीटर लंबाई की भुजा वाले, ठीक है, ABCD के कोनों पर रखे हैं, ABCD के कोनों पर रखे हैं। यदि वर्ग के कणों का कटान, कटान बिंदु ये होता है बच्चे, क्या होता है, कटान बिंदु ये होता है, तथा भुजा BC का मध्य बिंदु क्या है,
बी सी का मध्य बिंदु, देखिए जो बी और सी ये वाली भुजा है, बी और सी ये सी भुजा है, इनका जो मध्य बिंदु बीच का, और ए बी का अगर मैं बात करूं इसका ये हो जाएगा, डी सी इसकी डी का बात करूं तो ये हो जाएगा, ठीक है। ए डी का बात करूं तो मध्य बिंदु ये हो जाएगा। सबका पता चल गया, ठीक है। मध्य बिंदु ई ओ तब ज्ञात कीजिए। बिंदु ओ पर विद्युत विभव भुजा है बच्चे, किस पर भुजा है? बिंदु ओ पर। पहला पॉइंट निकालेंगे, ठीक है। बिंदु ओ पर विद्युत विभव, यहां पर लिख देना आप अच्छे से, ठीक है। बिंदु ओ पर कौन सा विभव? विद्युत विभव। ठीक है, बिंदु ओ पर हमें क्या बताना है बच्चे? ओ ये है विद्युत विभव, ठीक है। अब इसमें आपको एक चीज समझनी है, इसमें देखिए जो बिंदु आप है इसकी किसी 1 मीटर की लंबाई की भुजा, यानी 1 मीटर की, ये जो है यहाँ से यहाँ तक की इसकी जो लंबाई है वो 1 मीटर है। कितनी है? ये 1 मीटर है। ये वाली भी यहाँ से यहाँ तक की कितनी है? 1 मीटर है। और ये भी कितनी है? 1 मीटर है। वर्ग है तो सारी भुजाएं इसमें समान है। ये भी कितना हो जाएगा? 1 मीटर है, ठीक है। इसमें एक आप ट्राइंगल ले सकते हैं, इसमें आप ट्राइंगल कोई सा भी ले सकते हैं। इसमें सी बी ई, देखो ट्राइंगल बहुत अच्छे तरीके से समझो। इसमें मैंने क्या करा, पहले मैंने त्रिज्या चाहिए, आर चाहिए, तो मैंने एक ट्राइंगल जो इसमें बना हुआ है, ये वाला जो ट्राइंगल है बना हुआ, इसमें मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ट्राइंगल ए बी ई ले लेते हैं। ए वी ई में, ए बी ई में, ए बी ई में, ए बी ई में बच्चे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? वो होती है जो कर्ण का वर्ग होता है। कर्ण का वर्ग बच्चे, किसका वर्ग? कर्ण का वर्ग बराबर। बच्चे देखो इसमें जो दिया हुआ है एक ट्राइंगल जो ए बी ई नहीं है ये, ठीक है। ये क्या है? ए बी सी है। आप इसे ए बी सी लेंगे, ई तो इसका जो है मध्य बिंदु है, ठीक है। तो यहाँ ई ना करके बच्चे क्या करना पड़ेगा आपको? यहाँ सी कर देना है। क्या करना है? ए बी सी में, ठीक है। ध्यान रखना है, मैंने पहले भी इसमें ई बोल दिया पर ई नहीं है क्योंकि ये दिखाई नहीं दे रहा था, इधर से ऐसा लग रहा था कि इसका जो ये वाली जो बिंदु है वो क्या है? हमारा ई, पर है क्या? सी है। तो ए बी सी लेंगे, ठीक है। ए बी सी लेंगे और वो है, ये जो होता है पाइथागोरस थ्योरम होती है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग हो जाएगा, ठीक है, और प्लस आधार का वर्ग। ये हमारा इसका फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। होता ही है, ध्यान रखना है पाइथागोरस थ्योरम। अब बच्चे कर्ण होता है, जैसे ये कर्ण है, कर्ण हमें देखिए निकालना है इसमें, क्योंकि इसमें नहीं दिया, पर आपको जो कर्ण अगर निकालना है तो आप कर्ण की जगह इसमें एक माप रख सकते हैं। कौन सी? ए सी रख दीजिए, ए सी, क्योंकि जो इसमें ये वाली जो भुजा होती है, जैसे एक ट्रायंगल है ये, देखो ये इसकी शेप ऐसी बन जाएगी। यहाँ पर समझो, ये ए है हमारा, ये बी है, ये सी है, ये होता है इसमें कर्ण, ठीक है। ये होता है लंब और ये होता है हमारा आधार। क्या होता है बच्चे? आधार, ठीक है। क्या होता है? आधार। ये हाइपोटेन्यूस होता है बच्चे, ये हमारा बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्लियर है बात? आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर है। अब आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा बच्चे। इसमें ये वाली साइड दी हुई है, ये कितनी दी है? ये 1 मीटर दी है, ये वाली भी 1 मीटर दी है, तो ये हमें बताना है, ठीक है। क्लियर बात है? बहुत बढ़िया। अब देखो क्या करना है, जो हमारा लंब है वो कितना है? 1 मीटर है, और ये आधार भी कितना दिया है बच्चे? 1 मीटर दिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो AC है, AC बराबर 1 और 1 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और देखो ये जो है AC स्क्वायर है, इधर जाएगा तो रूट बन जाएगा, तो AC का जो मान है वो बच्चे कितना जाएगा? √2 आ जाएगा। क्या जाएगा? √2। AC पूरी भुजा जो है √2 आ जाएगी, पर मेरे भाई मुझे जो है क्या निकालना है? मुझे तो इसकी जो है त्रिज्या निकालनी है। क्या निकालनी है? त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या होती है? AO निकाल सकते हैं, AO। तो ये AC का आधा होता है, AC का क्या होता है? आधा होता है, जो AC आई हुई है। R निकालना है पहले, इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखो √2 का जब आप आधा करोगे ये, ठीक है। तो बच्चे ये जो 2 होता है, ये अपने बार में 2 बार रूट लिख देते हैं इसे, ठीक है। तो ये कितनी बार कट जाएगा? ये 1/√2 बार कट जाएगा। तो कुल मिलाकर के AO का जो मान है वो कितना आ जाएगा? 1/√2 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारी क्या आ जाएगी? ये हमारी रेडियस आ जाएगी। एक बार और समझो, ये जो 2 होता है, मैंने कहा है कोई भी संख्या है अपने आप में वो 2 बार रूट में होती है। कितनी बार में होती है? 2 बार रूट में होती है।
क्लियर है बात। जब एक से ये एक बार कट जाएगा तभी तो एक बचेगा, अब एक कट जाएगा तभी तो एक बचेगा, ऐसे लिखा हुआ है। क्लियर है बात, बहुत बढ़िया बच्चे। अब देखिए क्या करना है, अब जो है ये कितने हैं सारे पॉइंट आपके, कितने हैं, चारों पॉइंट पे हमें बताना है, ए पर भी बताना है, किस पर बताना है, ए पर भी बताना है, विभव बताना है, ठीक है बच्चे, बिंदु ए पर भी बताना है, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं बिंदु बी पर भी बताना है, और इसी प्रकार से अगर बात करें बिंदु सी के लिए, और यहाँ पर बिंदु हमारा डी के लिए विभव। एक फॉर्मूला आप अच्छे से जानते हैं हमारा जो होता है, देखिए जो चारों फॉर्मूले हैं इसमें जो कॉमन है, कॉमन समान रहेगा। कॉमन आप अच्छे से जानते हैं क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका कॉमन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर Q/R बच जाएगा, क्या बच जाएगा, Q/R। Q/R यानी पहले बिंदु की अगर बात करें तो यहाँ Q1/R, R समान रहेगा सभी में। यहाँ पर देखो ये हो जाएगा Q2/R, और यहाँ पर बच्चे आपका कितना हो जाएगा, Q3/R, और यहाँ पर आपका हो जाएगा बच्चे Q4 कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। इनके मान रख दीजिए, B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे ही रहेगा बच्चे, ठीक है। Q1 का मान रखो, जो आवेश दिया है कितना है, 1 कूलाम दिया हुआ है, कितना दिया है, 1, तो इसे 1/R, देखो अब R का मान कितना रखना है, यहाँ 1/√2 रखना है, R का मान तो यही रखना है। यहाँ पर कितना दिया है देखो, Q2 का मान भी इसमें आप चेक कर लेंगे कितना दिया है, ये आपका दिया है माइनस में, किस में दिया है बच्चे, माइनस में, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर इसे माइनस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, माइनस के 1/√2, ठीक है। अब Q3 का भी ये माइनस में दिया है बच्चे, आवेश सब में समान है, और ये किस में, Q4 का हमारा प्लस में दिया हुआ है। अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे, इसमें जो कॉम्बिनेशन प्लस माइनस का चल रहा है, यानी ये प्लस और ये माइनस और ये प्लस, जब ये सेम कट जाएंगे तो क्या जाएगा, 0। इसका आंसर क्या जाएगा, इसमें 0, क्या जाएगा बच्चे, 0। अब देखिए इसमें सेकंड पार्ट और दिया था बच्चे, सेकंड पार्ट में क्या कहा गया था, 1 कूलाम आवेश को बिंदु O से बिंदु A तक ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा बताना है। क्या बताना है बच्चे, ऊर्जा, ऊर्जा वही इसमें कार्य बताना है। तो इसमें भी कार्य क्या हो जाएगा बच्चे, जो हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल शून्य हो जाएगा, जो ऊर्जा है वो कितनी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करेंगे W बराबर QB में, तो आपका जो है बच्चे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा शून्य होगा इसमें, इसे भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से हम चलते हैं एक और अच्छे क्वेश्चन की ओर। इसमें दिया हुआ है, एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर 250 माइक्रोकूलाम के आवेश वायु में रखे हैं। इस त्रिभुज के परिकेंद्र पर, जिसकी प्रत्येक कोने से दूरी कितनी है, 18 सेंटीमीटर है, परिणामी विद्युत विभव का हमें बताना है, मान बताना है। एक बार हम क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, 18 सेंटीमीटर, परिणाम देखिए, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बात है, यही क्वेश्चन है, एक बार हम और कंफर्म कर लेते हैं। चलिए बच्चे बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखना, जो हमारा दिया था प्रत्येक कोने से कितना है, कितने मीटर की दूरी है, ये 18 दी हुई थी, इसमें कितनी थी बच्चे, 18 दी थी। चलिए ठीक है, प्रत्येक कोने से कितनी मीटर की दूरी है, 18 मीटर की दूरी, चलो बिल्कुल सही दिया हुआ। देखो जो समबाहु त्रिभुज होता है बच्चे, जो समबाहु हमारा त्रिभुज होता है उसमें जो है कितनी साइड होती हैं, आप कहेंगे 3 साइड होती हैं। कितनी साइड होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं बच्चे। कितनी भुजाएं होती हैं, आप कहेंगे 3 भुजाएं होती हैं। कितनी भुजाएं होती हैं, 3। और जो तीनों होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। क्या होती हैं, बराबर। ये हमारा A है, और ये क्या है, B है, और ये वाली भुजा हमारी कितनी है, C है, ठीक है। समझ में आ रही है बात नहीं। इस पर देखिए, एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर प्लस, देखिए इस पर भी प्लस 250, इस पर भी 250 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा हुआ है। कितने का, माइक्रोकूलाम का। और बी पर भी जो है आपका प्लस के 250 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा हुआ है। और बिंदु सी पर भी आपका प्लस के 250 माइक्रोकूलाम का क्या रखा हुआ है, आवेश रखा हुआ है बच्चे, ठीक है। अब देखिए परिकेंद्र पर जिसके प्रत्येक कोने से दूरी कितनी है, 18 सेंटीमीटर है। परिणामी विद्युत विभव हमें बताना है। इसके मध्य बिंदु आप कोई भी यहाँ O मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, O मान सकते हैं।
परिकेंद्र की अगर बात चलती है तो, ठीक है। क्या मान सकते हैं इसमें बच्चे? ओ मान सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल ओ मान सकते हैं। कुछ नहीं करना, अब 3 कोने हैं इसके, जब तीनों पे आप विभव निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? पहले बिंदु ए पर विभव फाइंड करेंगे, फिर किस पर? विभव बी पर, और इसी प्रकार से किस पर? सी पर फाइंड करेंगे। पर जो इसमें जो एक फॉर्मूला होता है आपको ध्यान रखना है, जो संभाव त्रिभुज होता है, सारी चीज़ें जब इक्वल इसमें दी हुई हैं बच्चे, तो आपको कुछ नहीं करना, ये तीनों को ऐड कर देना है। क्या कर देना है? तीनों को ऐड कर देना है, ठीक है। इसे तीनों को जब ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? जोड़ करके 3b हो जाएगा, तीनों को ऐड करेंगे तो, ठीक है। अब यहाँ इसे b डैश भी मान सकते हैं आप। अब देखिए क्या करना है आपको, 3 ऐसे ही इसका मान रखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना हो जाएगा बच्चे? q अपॉन r होगा, q अपॉन r। q का मान कितना है? 250। कितना है? 250। यहाँ लिख देता हूँ, जो आवेश है वो बच्चे कितना है? 250 माइक्रोकुलाम है, तो उसे हमने कुलाम में बनाना पड़ेगा। किस में बनाना पड़ेगा? कुलाम में, ठीक है। और दूरी दी है, आर का मान बच्चे कितना दिया है? 18 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है? 18 सेंटीमीटर दिया। सेंटीमीटर को आपको मीटर में बनाना पड़ेगा। 18 गुणा 10 की घात कितना हो जाएगा? -2 मीटर हो जाएगा बच्चे, ठीक है। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। आप इसे 10 की घात -6 कर लीजिए, क्योंकि माइक्रोकुलाम था, कुलाम में बना लिया। अब जो दूरी दी हुई है, ये देखो किस में दी हुई है हमारी? आप कहेंगे ये तो हमारी सेंटीमीटर में है, तो मेरे भाई इसे हमने किस में बना लिया? मीटर में बना लिया। किस में बना लिया? मीटर में बना लिया। अब देखो सॉल्व करेंगे इसे, 3 ऐसे ही रहेगा। इसका मान रखेंगे कितना होता है? 9 गुणा 10 की पावर 9 हो जाएगा। 9 गुणा 10 की पावर 9 हो गया, गुणा ये आपका बिल्कुल ऐसे ही रहेगा 250। अब देखिए 10 की पावर 6 का इनका बड़ा झमेला सा चल रहा है मेरे भाई। 2 को जब ऊपर लेके जाओगे तो ये -2 है, ऊपर ले जाने पर प्लस हो जाएगा, और जब 6 में से आप इसे कम कर दोगे तो कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चे? -4। यानी ये जो घाते 2 हैं इसे हम ऊपर ले गए, तो ऊपर लेंगे तो 6 में से कम हो जाएंगे। क्लियर है बात? और नीचे देखो कितना बच जाएगा? अभी हमारा बच जाएगा 18 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 18 बच जाएगा। तो आप इसे नॉर्मली काट सकते हैं, इससे कट रहा है कितनी बार? 2 बार। 2 से इसे भी काट दीजिए, कितना कट जाएगा बच्चे? ये हो जाएगा 125 बार, ठीक है। इसका आप गुणा कर दीजिए। अब देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा? 125 का आप 3 में गुणा कर दीजिए। अगर जिससे मल्टीप्लाई नहीं आता वो यहाँ देख लो, 125 का किस में करना है आपको? 3 में गुणा करना है। 3 पंजे 15 हो जाएगा बच्चे, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 कितना हो जाएगा बच्चे? 7 हो जाएगा। 3 ही का 3 हो जाएगा बच्चे। कुल मिलाकर के 375 आपका गुणा करके आएगा। 375 जब मल्टीप्लाई करके आएगा, अब घाते देखो कैसे करनी है। ये 9 है प्लस के और ये 4 है, तो हमारा जो है बच्चे, यानी ये वाली जो माइनस के 4 है ये घट जाएंगी। 10 की पावर कितना बच जाएगा? 5 बच जाएगा। कितना बच जाएगा बच्चे? 5 बच जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था बच्चे, ठीक है। क्लियर है बात? चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। एक तार को 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में मोड़कर उसे 250 माइक्रोकुलाम आवेश दिया जाता है, जो उस पर समान रूप से फैल जाता है। इसके केंद्र पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। बच्चे केंद्र पर बात कर रहा है। देखिए एक तार को 10 सेंटीमीटर, मान लीजिए कोई तार है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के, और इसकी जो त्रिज्या दी है वो कितनी दी है? आप कहेंगे 10 सेंटीमीटर दी है। कितनी दी है? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या दी है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के केंद्र यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए त्रिज्या के वृत्त में, अब इसे वृत्त में मोड़कर उसे 250 माइक्रोकुलाम आवेश दिया जाता है। आपको इसे वृत्ताकार मतलब बनाना है। इस तार को क्या करना है? मोड़ना है, ठीक है। तो उस पर समान रूप से फैल जाता है, तो इसके केंद्र पर विभव बताना। बच्चे कहाँ पर बताना है? केंद्र पर पूछ रहा है। किस पर? ये केंद्र पर, यहाँ पर विभव बताना है। यहाँ कोई बिंदु P है, उस पर हमें विभव ज्ञात करना है, ठीक है। इसे A मान लेते हैं, इसे भी क्या मान लेते हैं? B मान लेते हैं, ठीक है। 250 माइक्रोकुलाम का आवेश इसमें दिया हुआ है। आवेश इसमें बच्चे Q का मान कितना दिया है? 250। कितना दिया हुआ है? 250। और माइक्रोकुलाम दिया है, तो आप अच्छे से जानते हैं बच्चे कि जो हमारा माइक्रोकुलाम होता है उसे हम कुलाम में बना लेंगे। पहले किस में बना लेंगे? कुलाम में बना लेंगे, ठीक है। अब देखो ये जो डिस्टेंस है
केंद्र पर बात कर रहा है तो 10 सेंटीमीटर की दूरी जो है यहाँ इसे दोनों भागों में आप इसे बांट सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी बांट लीजिए और इसे यहाँ पर भी डिवाइड कर लीजिए कुल मिलाकर के, या इसे आप मीटर में भी बना सकते हैं। मीटर में कैसे बनाओगे, देखो ये 10 सेंटीमीटर है, मैंने कहा था इसे 10 की घात कितना कर देना है आपको, -2 कर देना है। कितना कर देना है, -2। एक जीरो से एक घात कम कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 1 गुणा 10 की घात -1। अब मेरे भाई इसे नीचे ले आओ, जब आप इसे नीचे ले आओगे तो हमारा कितना बन जाएगा, 1/10 हो जाएगा। अब इसे भाग कर देंगे तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब वही है, हमारा हो जाएगा कितना, 0.1 हो जाएगा। कितना, 0.1। अब 0.1 है, ये यहाँ से यहाँ तक की आधी दूरी। देखो अब यहाँ पर एक और डायग्राम अच्छा वाला बना लेते हैं। मध्य बिंदु क्या है, इस पे पी पे बताना है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी को आप 0.5 मीटर मान लो, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये वाली, इसे भी 0.5 मान लो, क्योंकि मध्य बिंदु पर बताना है। इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा हमारा। क्लियर है बात, तो उलझना नहीं है, इसी का आधा कर देना है। आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब बच्चे देखिए क्या करना है, विभव भुजा है B बराबर, आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, अच्छे से जानते हैं, तो B बराबर आपका कितना हो जाएगा, B1 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, +B2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें एक बार एक तार को 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में मोड़कर उसे 250 माइक्रोकूलम आवेश दिया जाता है, जो उस पर समान रूप से फैल जाता है। इसके केंद्र पर विद्युत विभव हमें ज्ञात करना है। देखो एक बार जो मैं चेक कर लेता हूँ कि जो हमारा विद्युत विभव है वो 250 ही है क्या, कितना है, 250 ही है क्या। ठीक है, बिल्कुल बच्चे, ठीक है। चलिए आप जो है इसे क्या कर देंगे, ये 10 से भी क्वेश्चन हो सकता है, वैसे आपका करना चाहो तो आप इसे, ठीक है, और नहीं तो आप इसे ऐसे भी दोनों को ऐड करके भी निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों की डिस्टेंस समान है, वो ऐड होगा तो बिल्कुल। देखो इसके दो तरीके हैं, आप ये वाला फॉर्मूला लगा कर भी इसे कर सकते हैं। ठीक है, और एक सिंपल अगर तरीका बताऊं तुम्हें तो B बराबर इसे जो है B' से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है आप अच्छे से जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और यहाँ पर बच्चे कितना हो जाएगा, Q/R हो जाएगा। इससे भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा, तो उलझना नहीं है, जैसे क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है वैसे ही कर डालते हैं। देखिए B बराबर इसका मान कितना हो जाएगा, 9 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा बच्चे, 9 हो जाएगा। और जो हमारा आवेश है, आवेश कितना दिया है, अभी जैसे मैंने चेक करा था 250 दिया हुआ है, गुणा 10 की घात कितना हो जाएगा, -6 बटे में। देखिए बच्चे कितना हो जाएगा, इसका बटे में बच्चे कितना हो जाएगा, जो हमारा R दिया है, R कितना है, आप 10 रख दो, 10 गुणा 10 की घात -2 जोड़ोगे, दोनों को कंबाइन करके हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इससे भी करके देख लेना चाहें। ठीक है, B बराबर, अब देखो कितना हो जाएगा, सिंप्लीफाई करो इसे, 0 से 0 काट दीजिए। ठीक है, अब 25 का आप जब इसमें गुणा करेंगे, देखो किसमें करेंगे, 9 में, तो कितना जाएगा आपका, आप कहेंगे 225 हो जाएगा। कितना जाएगा, 225। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, 25 अट्ठे 200 हो जाएगा, और 9 बार 25 हो जाएगा। ठीक है, अब पावर को ऊपर लेके जाएंगे, वही बिल्कुल सेम। देखिए ये है, 9 में से घटा दो 6, बचेगा कितना, बचेगा आप कहेंगे हमारा बच जाएगा 3, और जब ये 2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा बच्चे 5, कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा, 5। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखिए साथियों बात करते हैं इसी क्वेश्चन की, जो हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है, 9 है। बिल्कुल उसी के तरह करना है, इसमें भी 1 मीटर की दूरी दी हुई है, 10 माइक्रोकूलम तथा -10 माइक्रोकूलम के 2 बिंदु आवेश है। इसमें 2 बिंदु आवेश हैं, कितने हैं, बिंदु ए +10 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम को मैं सबसे पहले कूलम में बना लेता हूँ, ध्यान रखना ये बात, इंटर में पढ़ रहे हो इतनी बात तो पता होना चाहिए। ये -10 दिया है, 10 की घात -6 कूलम, और बच्चे इनके देखिए बिंदु आवेश के बीच की दूरी 1 मीटर है, इसके मध्य बिंदु पर, तो मध्य बिंदु यहीं की बात चल रही है P पर, तो ये जो दूरी है इसे मैं आधी आधी बांट लेता हूँ 1 को, ये 0.5 हो जाएगी, बिल्कुल जैसा अभी करा था, ये भी 0.5 हो जाएगी बच्चे। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आवेश है हमें दिया हुआ है वो मध्य बिंदु पर, अब फॉर्मूला लगाइए, वी नो दैट, आप जानते हैं B बराबर B1 + B2 आप कर सकते हैं, या बिंदु A पर विभव और बिंदु B पर विभव, ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए बच्चे। B बराबर आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, यहाँ Q1 लिख लो, और बट्टे में कितना हो जाएगा बच्चे, R समान है तो समान रहने दो, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कितना हो जाएगा,
R यहाँ Q2 कर लीजिए। ठीक है बच्चे, देखो क्या करना है, B बराबर इसमें से जो कॉमन लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेंगे। ठीक है, अब जो बचेगा हमारा, बचेगा कितना, Q1, कितना बच गया यहाँ से, Q1 बच गया, अपॉन कितना हो गया R। यहाँ देखो पहले अगर माइनस में आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या आप जब वैल्यू लिखोगे तब कर लेना, मैंने केवल कॉमन लिया है। अब देखिए B बराबर, इसका मान रखो 9 गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 9 हो जाएगा। यहाँ पर देखो क्या करना है, Q1 का मान कितना दिया है, 10 गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा, -6 बटे में R का मान कितना है, 0.5 है। कितना है बच्चे, 0.5। यहाँ माइनस लगाओ, यहाँ लिखो 10 गुणा 10 की घात -6 बट्टे में कितना, 0.5 लगाओ, कितना लगाएंगे, 0.5। पर एक चीज़ देखना, ये दोनों वैल्यू सेम है, तो आपको सोल्व करने की कोई ज़रूरत है नहीं। B बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बिल्कुल साथियों, आशा करता हूँ आज की वीडियो के जितने भी अच्छे क्वेश्चन थे आपको समझ में आए होंगे। बच्चे, जैसा कि आप सभी जानते हैं, वीडियो देखते हैं, वीडियो को आप बिल्कुल भी शेयर नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं। भाई इतनी मेहनत से वीडियो बनती है, थोड़ा सा सपोर्ट की आपको ज़रूरत है। ठीक है, आपके सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। आप जो है वीडियो को थोड़ा सा क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको बहुत जल्दी मिल सके। तो साथियों, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए और जुड़िए BK साइंस स्टडी से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए, आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद।